स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका कि नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। इसके पहले हमने इस चैप्टर को 3 भागों में पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे रहे हैं। जिन बच्चों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है वो क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप देखते रहें एस कोचिंग और तैयारी करते रहें परीक्षा की, जिससे कि ला सकें बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% मार्क्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल ये है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में कितना ऋण आवेश है? 8 कूलाम। तो हमने लिखा आवेश को किस अक्षर से दिखाते हैं? आपको पता है आवेश को Q से दिखाते हैं। तो हमने लिखा Q बराबर 8 कूलाम। ठीक है, 8 कूलाम ऋण आवेश में क्या ज्ञात करना है? बोल रहा है उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं। दिस मीन्स हमें स्मॉल n पता करना है। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले वैल्यू नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको लिखो। पूछ क्या रहा है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मीन्स n हमें निकालना है। तो n इक्वल करके हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ऐसा सूत्र हम यूज करेंगे जिस सूत्र में Q भी आता हो और n भी आता हो, बिकॉज हमें n निकालना है। तो हमने लिखा सूत्र Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। तो n जब हम निकालेंगे तो E कहाँ जाएगा? Q के नीचे जाएगा। तो n बराबर हो गया Q अपान E। यहाँ पे आपको Q पहले से पता है, Q की जगह पर आप रखेंगे 8 अपान नीचे E। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो E की जगह पर आप लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब अगर आपको इसको हल करना है तो नीचे आप देखिए, यहाँ पे 6 में एक अंक के बाद क्या है? दशमलव है। तो अगर ये दशमलव आप काट दें तो ये नीचे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। जब दशमलव काटते हैं, अगर नीचे की संख्या से काटते हैं तो 0 कहाँ बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा। और अगर ऊपर की संख्या से दशमलव काटते हैं तो 0 नीचे बढ़ेगा। और जितने अंक के बाद दशमलव होता है उतने ही 0 बढ़ाए जाते हैं। अब अगर आप 16 से 80 को भाग कर दें तो 16 पंचे 80, 5 होता है, इंटू ये नीचे है 10 की घात -19। जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का जो साइन है, चिन्ह है, वो चेंज हो जाता है। तो 10 की घात -19 जब ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा 10 की घात 19। तो n बराबर आ गया 5 × 10 की घात 19। आपसे पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे आगे आप लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। n = 5 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, डस्टर चलिए हाथ से हटा दे रहे हैं, डस्टर नहीं मिल रहा। ठीक है, डस्टर नहीं मिला, हमने हाथ से ही साफ कर दिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्या है? 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश
आवेश, कितना आवेश? 3 इलेक्ट्रॉनिक। 3 इलेक्ट्रॉनिक का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितना आवेश? 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे तो आवेश Q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 गुणित 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। अभी आपने देखा था कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19। तो 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? उसका 3 गुना हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा Q बराबर 3 गुणित 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान। ये क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को दिखाते हैं किस अक्षर से? M अक्षर से। तो हमने लिखा M बराबर 0.001 मिलीग्राम mg। और जब भी मिलीग्राम हो तो मिलीग्राम को आप 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर दीजिए तो किलोग्राम बन जाता है। तो ये हुआ 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम। बिकॉज जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जो द्रव्यमान है वो मिलीग्राम या ग्राम में नहीं रखेंगे। MKS सिस्टम में सवाल लगाए जाते हैं, द्रव्यमान किस में रखेंगे? किलोग्राम में रखेंगे। तो ये हमको आवेश दिया है और ये हमको द्रव्यमान दिया है, ये आवेश दिया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? वो पूछ रहा है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक बूंद को संतुलित करने पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। मीन्स कितना होगा? क्या करना है? संतुलित करने पर, यानी हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, लेकिन किस कंडीशन में? संतुलन की अवस्था में। तो हमने लिखा हमें निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र। मीन्स E इक्वल वाट, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो निकालना होता है उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो कंडीशन क्या है? संतुलन में। तो हमने लिखा संतुलन की स्थिति में। संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन की स्थिति में सूत्र क्या होता है आपका? आपका सूत्र बन जाता है संतुलन की स्थिति में QE। संतुलन की स्थिति में सूत्र होता है QE बराबर mg। QE बराबर mg। ऐसा क्यों होता है? सपोज कर लो कोई बूंद लटकी हुई है, राइट? तो उसका जो भार है mg, आप जानते हो कहाँ पे काम करता है? नीचे की तरफ। लेकिन जो बल है इसको रोके रखने के लिए, संतुलन की स्थिति में बनाए रखने के लिए F जो काम करेगा इसके अपोजिट ऊपर की ओर काम करेगा। अब F की जगह पर हमने क्या रखा है? EQ रखा है। क्यों F की जगह पर हमने EQ रखा है? क्योंकि जो बूंद है ये क्या है? लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र का मान। जब वैद्युत क्षेत्र का मान लिखा हुआ है तो उस केस में आपने फार्मूला पढ़ा है E बराबर होता है F अपान Q। तो F बराबर हो जाता है A इंटू Q। इसलिए आप लिखेंगे जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो आप लिखेंगे संतुलन की स्थिति में QE बराबर mg। हमें निकालना क्या है? E निकालना है। तो E बराबर, इसलिए E बराबर mg। ये जो Q है वो कहाँ आ जाएगा? mg के नीचे आ जाएगा। E बराबर mg बटे Q। अब क्या करना है? आपको सिर्फ वैल्यू रख देना है। तो E बराबर m। m क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान कितना है? 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस 6। 0.001 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये क्या हो गया? द्रव्यमान। इंटू फिर ये क्या है? G। तो G होता है गुरुत्वीय त्वरण। इस न्यूमेरिकल में, इस सवाल में आपको G का मान नहीं दिया हुआ है। तो जब G का मान नहीं दिया है
तो वैसे तो जी का मान 9.8 होता है और ये 9.8 का मतलब नियर अबाउट 10, लगभग 10। तो इसलिए जी की जगह पर आप पूरा 10 इस न्यूमेरिकल में रख सकते हैं। बटे नीचे क्या है, क्यू। क्यू कितना आपको दिया है, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सिर्फ आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो इसकी कैलकुलेशन होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कैलकुलेशन हम इसकी यहाँ पे किए दे रहे हैं। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैपिटल ई बराबर, देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद है। अगर ये दशमलव आप काटें तो 3 अंक के बाद है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। 3 जीरो का मतलब 1000। नीचे दशमलव 1 अंक के बाद है, अगर ये दशमलव काटें तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। 1 जीरो का मतलब 10। अब देखिए, अब यहाँ से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा आपका, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और नीचे क्या बचता है, ये 16 है, ये 3 है, तो 16 3 48 होता है। और नीचे क्या है, 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस से प्लस 19। तो ये e बराबर 1 गुणित ये माइनस का 6 है और प्लस का 19 है। गुणा में जब आधार बराबर होता है, जैसे ये भी 10 है ये भी 10 है, तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 10 की घात ये माइनस का 6 और प्लस का 19 और नीचे क्या है आपका 48। तो ये 1 गुणित 19 से 6 घटेगा, बचेगा 13 तो 10 की घात 13 और बटे नीचे कितना है 48। ठीक है। अब ये 10 की घात कितना है 3, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 19 से 6 जाएगा तो आपका 13 बचेगा, 3 नहीं 13 बचेगा। तो ये 48 है और ऊपर कितना 1, तो 48 से 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 13 के 2 जीरो हमने इस 1 पे डाल दिए, तो ये हो गया 100। तो जब 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए, जो 13 है 13 की जगह पे क्या बचेगा, खाली 11 बचेगा, क्योंकि 10 की पावर 13, 10 की घात 13 का मतलब होता है 1 पे 13 जीरो। तो 2 जीरो यहाँ डाल दिए एक के साथ, तो ये बन गया 100। तो यहाँ 13 से 2 जीरो कम हो गए, तो कितने बचे 11 जीरो, तो वही 10 की घात 11। और नीचे क्या है 48। और छोटा करना चाहो तो इसको 4 से भाग कर दो तो 12 और इसको 4 से भाग कर दो तो 25। ये 25 ये 12 से 25 को भाग कर दो तो 12 दूना 24 से 25, दशमलव लग गया, तो 1 पे क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी 10 हो गया। तो 10 जो है वो 12 से नहीं कटेगा, तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएगा। फिर 100 में 12 से भाग देंगे तो 12 अट्ठे क्या होता है 96। तो जब भी आप 25 को 12 से भाग करोगे तो आएगा 2.08 और साथ में ऊपर क्या है इंटू 10 की घात 11। ये आपका हो गया आंसर। मात्रक आप लिख दीजिए ई के साथ, चाहे न्यूटन प्रति कूलाम लिख दीजिए और चाहे आप लिख दीजिए वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, दोनों मात्रक सही है। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र क्या है ई, वैद्युत क्षेत्र बराबर ई। आगे क्या लिखा है,
वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर, ये P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप लिखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P। आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान क्वेश्चन मार्क मीन्स ज्ञात करो, यानी हमें बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? बल आघूर्ण, जिसको टाउ से शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने थ्योरी में इस चैप्टर के पार्ट नंबर 3 में बताया है कि जो बल आघूर्ण ट होता है उसका हमने सूत्र निकाला था ट इक्वल PE साइन थीटा, राइट। तो वहाँ पे हमने ये भी आपको बताया है कि बल आघूर्ण ट जो होता है वो कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। और सदिश किससे आता है? जैसे मान लो A डॉट B लिखा हुआ है, इस चीज़ को समझिएगा, A डॉट B, इसका मतलब है कि A और B के गुणा करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो संख्या कैसी है? अदिश। और अगर लिखा है A क्रॉस B, इसका मतलब कि A और B को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो संख्या है सदिश। तो चूंकि हम जानते हैं कि टाउ जो है, बल आघूर्ण जो है, वो सदिश राशि होती है, तो इसलिए जो इसका आंसर बनेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए इसमें P डॉट E। P डॉट E तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि P डॉट E का मतलब जो आंसर आए, जो रिजल्ट आए वो अदिश आए, जबकि बल आघूर्ण कैसा होता है? सदिश होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? P क्रॉस E। तो ट इक्वल हो जाएगा P क्रॉस E। ये आपका इसका आंसर सही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है E क्रॉस P, आप सोच रहे हैं ये E क्रॉस P क्यों नहीं सही है? तो इस पे जो है पहली चीज तो यहाँ पे फार्मूला जो आपका होता है टो इक्वल, तो टो इक्वल होता है PE साइन थीटा, उसमें पहले क्या है? P है, इसलिए टो इक्वल होगा P क्रॉस E। E क्रॉस P नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन बी जो आपका है वो करेक्ट है। तो आंसर में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। तो इस तरह आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन 1, 2, 3 तीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आपने, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिएगा, लिखा है एक कूलाम का एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। Q बराबर कितना दिया हुआ है? एक कूलाम। आपसे पूछा जा रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो आपको निकालना है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस तरह का अभी आप एक प्रश्न कर चुके हैं। सूत्र यूज कर दीजिए Q बराबर NE। तो यहाँ से E चला जाएगा Q के नीचे, तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E। Q की जगह पर 1 लिख दीजिए। E जो है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इसका मान 1.6 गुणित 10 की घात -19। 6 के बाद एक अंक के बाद दशमलव है, ये दशमलव आप काट दीजिए तो ऊपर क्या हो गया? 10। तो ये 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16। तो n बराबर 5/8 गुणित 10 की घात -19 जो नीचे है इसको आप ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 10 की घात 19। तो n बराबर 19 का 1 0 5 पे मिला दीजिए तो 5 क्या हो गया? 50। ऐसा इसलिए किया ताकि 8 से 50 में आराम से हम भाग कर सकें। बटे नीचे क्या है? 8। 1 0 इसमें डाल दिया 50 हो गया। तो जब 1 0 इसमें डाल दिया तो जो 10 की घात 19 है हो गया 10 की घात 18। अब आप 8 से 50 को भाग कर दो तो 8 6 48 2 50, आपका आएगा 6.25 गुणित 10 की घात 18
इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन जो है इस पर अधिक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 है तो परावर्तनांक को किस अक्षर से दिखाते हैं? के से। ये क्वेश्चन नंबर 5। तो के बराबर इस क्वेश्चन में दिया है 81। पूछ क्या रहा है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता। कैसी वैद्युतशीलता? निरपेक्ष वैद्युतशीलता को दिखाते हैं एप्सिलॉन से। तो आपने सूत्र पढ़ा है कि एप्सिलॉन इक्वल होता है के एप्सिलॉन नॉट। तो के आपको दिया है 81 और हमने बताया है आपको चैप्टर में कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब आप 8.85 को 81 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो जब आप गुणा कर दोगे तो ये आंसर आएगा 7.17 गुणित 10 की घात -10। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे 885 है, आप इसको 81 से गुणा करें, फिर आप 8 से इसको गुणा कर दें, ये आपका आ गया। कितना इंटू आया? 71685। 2 अंक के बाद दशमलव था, दशमलव आ गया, इंटू 10 की घात -12। ठीक है। अब ये दशमलव हम क्या करेंगे? इस दशमलव को उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये बन जाएगा 7.1685 इंटू 10 की पावर -12। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दशमलव को हम इधर चलाते हैं, इधर का मतलब बाईं तरफ, तो बाएं अंक दशमलव बाईं तरफ दशमलव जितने अंक चलता है, जैसे यहाँ पे 61 के बाद आया, यानी बाईं तरफ दशमलव जो चला है वो 2 अंक चला है। तो बाईं तरफ दशमलव जितने अंक चलेगा उतनी ही 10 की पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। जैसे 2 अंक चला इधर तो 2 प्लस 10 की पावर 2, ये आप कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 7.16 को आप क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, क्योंकि 6 के बाद क्या है? 8 है, तो इसका एक मान इसमें जुड़ जाएगा। इंटू 10 की घात ये -12 और प्लस का 2, तो 12 से 2 जाएगा, 10 बचेगा, तो 10 की घात -10। ये आपका आंसर आ गया। आप इसका मात्रक लिख देंगे। मात्रक इसका कैसे लिखेंगे? आपने पढ़ा है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। अगर ε0 को यहाँ पे ले जाएं तो F नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका बन जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। राइट। तो अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, 1 माइक्रो कूलाम के, क्या लिखा है क्वेश्चन 6 में? 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश। यानी 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम और यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम, एक प्लस का एक माइनस का। वो यही बोल रहा कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर लेकिन विपरीत आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं? 2 मिलीमीटर की दूरी पर, यानी जो बीच की दूरी है ये 2 मिलीमीटर है। क्या आपसे पूछ रहा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र और परिभाषा दोनों पढ़ी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P अक्षर से, और P बराबर होता है Q इंटू D, किसी एक आवेश का मान इंटू बीच की दूरी। तो Q कितना? 1 माइक्रो कूलाम। तो
1 गुणित 10 की घात -6, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वैल्यू माइक्रो में नहीं चलती है, माइक्रो कूलाम नहीं, कूलाम में। और माइक्रो कूलाम को कूलाम बनाने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। डी कितना है? 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर नहीं चलेगा, मीटर में सवाल लगता है, तो मिलीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा किया जाता है, इंटू 10 की पावर -3। तो ये 2 एक कम 2 हो गया, गुणित 10 की घात -6 और 10 की घात -3। तो गुणा में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है जब आधार बराबर होता है। तो -6 -3 -9, तो 10 की घात -9, ये आपका आंसर हो गया। मात्रक इसका क्या होता है? Q का मतलब कूलाम, इंटू D का मतलब मीटर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के पहले चैप्टर के 6 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज कर लिए। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है गॉस का प्रमेय। अब डेली क्लास होगी, कोर्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से काफ़ी पहले हम लोग कोर्स ख़त्म करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ आप लोगों के समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ में आए तो आप लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपकी समझ में आता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है गॉस का प्रमेय।